ताली बजा करके परीक्षित महाराज आप भी धीरे धीरे तालियों का सहारा बहुत जरूरी होता है, जब रेल को इंजन ही ना चलेगा तो डब्बा तो फिर धीरे क्या करेंगे। आप बोलोगे सब बोलेंगे सभी बच्चे ताली बजाते। याद करो जब सुदर्शन चक्र से ससपाल का तुमने वध किया था और उस समय उंगली में खरोच आई थी, मैंने अपनी अनमोल साड़ी फाड़ के तुम्हारी उंगली बांधी थी। तुमने ये कहा था कि पांचाली में आज से तेरा ऋणी हो गया, उस समय आने पे एक एक धागे का ऋण चुकाऊंगा। तो भैया वो ऋण चुकाने आज आना पड़ेगा। पुरानी याद करो गोविंद। जब अंगुली कटी तुम्हारी थी, अरे उंगली बांधन को भैया साड़ी फटी हमारी थी।
जब ऐसे वचन कहे तो उसी सभा में देखते ही देखते भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई। पसीना पसीना हो करके गिर गया है दुर्योधन के आदेश पे जो साड़ी खींच रहा था दुशासन, लेकिन निर्वस्त्र नहीं कर पाया। और उसी समय द्रौपदी आगे बढ़ी और श्राप देने वाली थी दुर्योधन को। तब तक मां गांधारी ने आकर के समझाया है कि पुत्री, मेरे पुत्र ने कृत्य वो किया है, वो कृत्य किया है, अगर इसे मृत्यु दंड भी दिया जाए फिर भी वो न्याय नहीं होगा। लेकिन एक मां होने के नाते मैं तो उससे प्राणों की भीख चाहती हूं, इसे श्राप मत देना। अब बुजुर्गों की बात का सम्मान क्या होता है ये द्रौपदी के जीवन से सीखो। जिस दुष्ट ने भरी सभा में नगिन करने की कोशिश की, पूर्ण प्रयत्न किया, और उसे भी माफ करने की क्षमता है द्रौपदी में। क्यों? क्योंकि मां गांधारी कह रही थी। वो भीम से नहीं रुका गया तो हाथ में गदा उठाई और जवाब दिया है, कुरुक्षेत्र के मैदान में जिस जंघा को पीट रहा है दुशासन और दुर्योधन की जंघा तोड़ दूंगा। और जब तक दुशासन की छाती का लहू नहीं ले आऊंगा तब तक पांचाली अपने केस नहीं बांधेगी। और उसी दिन से धीरे धीरे एक दरार पड़ गई कौरव और पांडवों के मध्य में, और वही दरार धीरे धीरे एक खाई का रूप धारण कर गई, जो कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों तरफ से सेनाएं भिड़ी। अंत में विनाश हुआ कौरवपति दुर्योधन का। जानते हो विनाश क्यों हुआ? हमेशा विनाश उन्हीं का होता है जो दूसरों का विनाश चाहते हैं। चोरी करने वाले को भगवान माफ कर देंगे, कामी और क्रोधी को भी भगवान माफ कर देंगे, लेकिन उनके लिए कभी माफी नहीं है जो दूसरों का बुरा चाहते हैं। वो तो दंड के असल भागी है। और जब घायल अवस्था में पड़ा था, घायल अवस्था में जहां पे दुर्योधन पड़ा है, उसी समय द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा पहुंच गया। जवाब दिया है, क्या बात है महाराज, आज ये चेहरा इतना मलिन काहे को हो गया? तुम्हारे भाई मारे गए, तुम्हारा मित्र कर्ण मारा गया, तुम्हारे गुरु मारे गए, पितामह भीष्म मारे गए, तुम इतने दुखी नहीं हुए हो, लेकिन आज ये चेहरा इतना मलिन क्यों है? खुद के प्राण जा रहे हैं इसलिए? जवाब दिया है, न तो मैं दुखी उस दिन था और न दुखी आज। कष्ट केवल एक ही बात का है कि मेरा पूरा परिवार नष्ट हो गया, लेकिन पांडव 5 के 5 जिंदा है। तो इस बात से तो बुद्धि में केवल एक ही बात आई कि हम अपने दुख से तो दुखी है ही नहीं। हम अपने दुख से दुखी नहीं है, दुख हमें इस बात का है कि सामने वाला व्यक्ति सुखी क्यों है। ऐसे ईर्ष्या कहते हैं, इसे जलन कहते हैं। हमारे पास में अगर साइकिल है तो कोई बात नहीं है, लेकिन सामने वाला पैदल होना चाहिए। अगर उसके पास मोटरसाइकिल है तो यही मेरा कष्ट है। तुम आगे कैसे बढ़ रहे हो, ये मेरा कष्ट है। ऐसे ईर्ष्या कहते हैं। और जिसके हृदय में ईर्ष्या जन्म लेती है उसे भगवान भी माफ नहीं करते हैं। दुर्योधन को था क्या? ईर्ष्या थी ना, विनाश हो गया उसका समूह कुल के समेत। जीवन में सब कुछ कर लेना, लेकिन इस ईर्ष्या से बचना है। धीरे धीरे अश्वत्थामा कहने लगा है कि पांडव केवल आज तक जिंदा थे महाराज, आज के बाद तो कोई पांडव जिंदा नहीं बचेगा। वो हाथ में तलवार लेकर के चला। अरे पड़े हुए थे जिस जगह रे मेरे भैया, कोई पांचाली के पूत जी। भगवान कन्हैया समझ गए कि अश्वत्थामा आ रहा है, और रात के समय ही पांडवों को लेकर के भगवान जंगल में चले गए। और जैसे ही अश्वत्थामा पहुंचा है पांडवों के शिविर में, तो क्या देखा कि पांडवों के स्थान पे
पांडवों के पुत्र लेटे हैं और क्रोध के आवेश में उसे नहीं पता चला। अरे हत्यारे ने आधा मेरा भैया कोई काटता है बेबालवी। अरे उन पापा में शीशल मरदादा कोई पहुंचेगा है कालवी। उन पापा में शीशल मेरे भैया कोई पहुंचेगा है कालवी। पांचों के सर उठाए एक झोली में बांधे, उन पांचों सरों को लेकर के अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंच गया। और दुर्योधन के पास में जैसे ही गया है तो क्या देखा, धीरे 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 अश्वत्थामा के लाए हुए सर देख के दुर्योधन बड़ा खुश हुआ, बहुत खुश है। लेकिन अंत में इतना क्रोध किया है कि उन पांचों सरों को अपने घूंसा के प्रहार से ही तोड़ दिया। और जैसे ही पांचों सरों को तोड़ा, अब हो गई उसे शंका। शंका इस बात को लेकर के हो गई, अगर ये पांडवों के सर होते तो 4 सर फूट जाते, भीम का सर तो वज्र के समान है, वो नहीं फूटता। जवाब दिया है अश्वत्थामा, तुझसे भूल बन गई, तू तो ये पांडवों के पुत्रों के सर लेके आया है।